होगी। तो रघुवर दास के ओडिशा का राज्यपाल बनने के बाद उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। जमशेदपुर आवास पहुंचे रघुवर दास ने नई जिम्मेदारी मिलने पर अपनी मां का आशीर्वाद लिया। इसके बाद मां ने बेटे की आरती उतारी और बेहतर काम करने का आशीर्वाद दिया। इस दौरान काफी संख्या में लोग रघुवर दास से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे और बड़े उत्तरदायित्व मिलने पर उन्हें शुभकामनाएं दी। रघुवर दास ने ओडिशा के सीएम के साथ मिलकर राज्य के विकास के लिए बेहतर तरीके से काम करने का भरोसा जताया है। हल्का से इधर देखिए और ये तस्वीर देख लीजिए, ये तस्वीर अपने आप में अद्भुत है। ये हमारी खासियत भी है और देखिए जिस तरीके से ये बड़ा उत्तरदायित्व, बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी भूमिका का निर्वहन अब राज्यपाल के तौर पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को निभाना है। उसे लेकर मां का आशीर्वाद लेते हुए और मां अपने बेटे को देखिए आशीर्वाद दे रही हैं, टीका लगाई, आरती उतारी और इस जिम्मेदार के लिए तो मां समान ये बड़ी दीदी इस वक्त आपको नजर आ रही होंगी जिनकी तरफ से आरती उतारी जा रही है रघुवर दास की। हल्का से इधर देखिए। मौका बड़ा है और मौका ये कि रघुवर दास को ओडिशा राज्यपाल बनाया गया है और ऐसे ही ये शुभ समाचार हासिल हुआ। उसके बाद देखिए जो उनके शुभचिंतक हैं, जो उन्हें चाहने वाले हैं, वो उनके घर पर पहुंचकर उन्हें शुभकामना देते नजर आए। और इसी दौरान रघुवर दास की मां समान बड़ी बहन देखिए आरती लेकर चंदन टीका माथे पर लगाते हुए इस बड़ी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करने का आशीर्वाद देती दिखी। भाग्यशाली हूँ कि एक मजदूर परिवार में जन्म लेकर और एक मजदूरी करते हुए भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक कार्यकर्ता को विधायकी से लेकर 5 वर्ष तक झारखंड जैसे राज्य की जनता की सेवा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। नवीन पटनायक जी उड़ीसा की जनता की भलाई के लिए लगातार काम कर रहे हैं। एक संवैधानिक पद राज्यपाल का दायित्व निर्वाह करते हुए सरकार से के साथ मिलकर उड़ीसा को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाने का काम की भूमिका मेरे एक राज्यपाल रहते उठाएंगे। तो बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास को ओडिशा का राज्यपाल बनाया गया है और इसे लेकर बीजेपी ने दावा किया कि केवल बीजेपी में ही बूथ लेवल के कार्यकर्ता को सीएम और राज्यपाल तक की जिम्मेदारी मिल सकती है। वहीं जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी ने रघुवर दास को नई जिम्मेदारी मिलने पर शुभकामनाएं दी, लेकिन इसे लेकर बीजेपी में रघुवर दास को साइडलाइन करने का भी आरोप लगा दिया। पार्टी में ही संभव है कि कोई व्यक्ति एक बूथ अध्यक्ष के रूप में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करता है जिसकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं होती है, जो किसी वंशवादी राज परिवार से नहीं आता है, वो कभी मंत्री, उसके बाद उप मुख्यमंत्री, फिर मुख्यमंत्री और अब राज्यपाल बन रहा है। तो दिस कैन ओनली हैपन इन बीजेपी। कांग्रेस में जहां वंशवादी राजवंशी परंपराएं हैं वहां तो राजा का बेटा ही राजा बनता है और युवराज का ही बेटा युवराज बनता है। तो हमारे लिए इससे बिल्कुल इतर है। बहुत बहुत बधाई रघुवर दास जी को, बहुत ही कुशल प्रशासक रहे हैं और उनका 5 वर्षों का टेन्योर झारखंड में याद किया जाता है डेवलपमेंट के लिए। हमें पूरी उम्मीद है कि उनके इस टेन्योर से उड़ीसा भी बहुत लाभान्वित होगा। पिछड़ों के एक नुमाइंदा थे भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन क्यों और किस कारण से भरी जवानी में आडवाणी बना दिए गए, ये समझ से परे है। लोग तो पूछेंगे, सवाल होगा। आज जो पिछड़ा विरोधी चेहरा भारतीय जनता पार्टी का वो स्पष्ट रूप से सामने परिलक्षित होता है। चलिए, ये उनका अंदरूनी मामला हो सकता है, लेकिन इसके कई राजनीतिक मायने भी हैं और इसके राजनीतिक नफा नुकसान भी हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब ये मान चुकी है कि अब वो इस राज्य में पुनः सत्ता में नहीं आने वाली है। शायद इसलिए
जिनके किए कार्य को लगातार भारतीय जनता पार्टी भुनाती रही है, डबल इंजन की सरकार के कामों को याद दिला करके। अब उनको भी भरोसा हो गया है कि अब इस राज्य में हम पुनः सत्ता में लौटने वाले नहीं हैं, इसलिए उनको एक नई जिम्मेवारी से नवाजने का काम किया है। अब ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है कि वो किस कार्यकर्ता को कहाँ उपयोग में ला सके, इस पर हमको कुछ नहीं कहना है। उनको शुभकामनाएं। भाजपा के कार्य को देखकर ऐसे तो भरोसा नहीं किया जा सकता कि पिछड़े और दलितों के लिए वो काम करेंगे, पर मैं फिर भी उम्मीद करती हूँ, क्योंकि उड़ीसा में बहुत पिछड़ापन है, तो मैं रघुवर दास जी से उम्मीद करती हूँ कि वहाँ पिछड़े जाति और आदिवासी और दलितों के लिए वो काम करेंगे। पर जहाँ तक देखा जाए झारखंड की बात है, तो भाजपा शायद रघुवर दास जी को किनारे करने के लिए और मरांडी जी के लिए रास्ता साफ करने के लिए उन्हें यहाँ से विदा किया है। और अगर दोनों में तुलना की जाए तो रघुवर दास जी ज्यादा बेहतर थे। बीजेपी विधायक दल का नेता बनने के बाद अमर कुमार बावरी रामगढ़ में रजरप्पा के मां छिन्नमस्ती के मंदिर पहुंचे। अमर बावरी ने नई जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाने के साथ ही जनता के लिए काम करने का दावा किया। उन्होंने मां दुर्गा से झारखंड और झारखंड की जनता का कल्याण करने की कामना की। उन्होंने सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाने की बात कही। इसी के साथ ओडिशा का राज्यपाल बनाए जाने पर अमर बावरी ने रघुवर दास को बधाई भी दी। तो बीजेपी विधायक दल का नेता बने अमर बावरी और देखिए मां छिन्नमस्तिका मंदिर में पहुंचे और वहां पर माता के दरबार में माथा टेका। पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने जनता के लिए काम करने की बात कही। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।